तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका तीसरा चैप्टर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, व्यवहार पर आधारित है ये सब कुछ, कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का है। तो ये चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इस तरह की बातें सामने आई। इसका हम सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। इसके लिए आपको जो 2-3 लाइंस जो इसकी परिभाषा है वो जिस प्रकार की बुक्स में दे रखी है वो मैं आपको एक बार उसी तरीके से बता देती हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसको पहले आप सुन लें और फिर मैं इसको समझाऊंगी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया है। यह क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जाता है। अब इसको समझने का हम प्रयास करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आखिर ऐसा हुआ क्या? आप सबको मालूम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी थी, जैसे कि आज हम यूएन के बारे में जानते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल हुए। लेकिन लीग ऑफ नेशंस का जो गठन हुआ था उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख आधार क्या था कि आगे किसी भी प्रकार के विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ये हिस्ट्री है, एक ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस अपने सर्वप्रथम सर्वोपरि उद्देश्य में विफल रहा। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट में इस तरह का विचार आया कि यानी कि कहीं ना कहीं कुछ रीजंस ऐसे हैं राजनीति विज्ञान को समझने के, राजनीति को समझने के, परंपरागत दृष्टिकोण के जो नज़रिया है, परंपरागत दृष्टिकोण की जो चीज़ें हैं उसमें कमी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। अगर विश्व युद्ध हुआ है तो इसको पूर्ण रूप से राजनीतिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीज़ें बहुत, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि विश्व युद्ध क्यों हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से फेलियर था लीग ऑफ नेशंस का, परंपरा और राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का, कि फिर से वर्ल्ड वॉर की जो त्रासदी है वो लोगों को झेलनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम अमेरिकन राजनीति विचारकों में ये धारणा जन्म ली कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ, या इन जो समस्याएं थीं उनको रोका नहीं गया, उन समस्याओं के समाधान नहीं खोजे गए, तो उसके पीछे क्या कारण था। कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में कमी थी। तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो चूँकि सिर्फ संस्थाओं के अध्ययन पर आधारित था, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का, क्योंकि हम व्यक्ति को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह नहीं देख सकते। राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मनुष्य है, जिसके कि विचार परिवर्तनशील हैं। उसके पास अपना एक दिमाग है सोचने के लिए, वो उस दिमाग से पल पल अलग अलग चीज़ें सोच सकता है। निर्णय निर्माण, यानी कि बेसिकल डिसीजंस कहाँ हो रहे हैं, शक्ति का जो केंद्र है वो कहाँ है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन का अभाव था परंपरागत दृष्टिकोण में। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे, जो नए आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रणेता थे, उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ घर कर गई कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको कि पूरा करके, जिनको ख़त्म करके एक आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति न हो। जो समस्याएं हैं राजनीतिक लेवल पर, उनका समाधान जो है वो निकाला जा सके। ये आपको मैंने इसके पीछे का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो मैंने आपको समझाया है। इसमें ये देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं आगे आपके बुक के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति विज्ञान का ये जो चैप्टर है व्यवहारवाद, ये राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का ऐसा एक स्पेशल तरीका है जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिकी जो राजनीतिक विचारक थे उनके द्वारा विकसित किया गया। ये एक प्रकार से
परंपरावादियों के खिलाफ है ये, क्योंकि राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद के प्रणेता आप लोग ध्यान रखिएगा डेविड ईस्टन हैं। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के बारे में लिखते हैं, व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का वो व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यानी मनुष्य जो केंद्र बिंदु जो है, राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मनुष्य और उसके व्यवहार को मान करके डेविड ईस्टन इसका प्रतिपादन करते हैं कि जब ये व्यवहार जो है वो केंद्र है और इस व्यवहार का मापन भी किया जा सकता है, पर्यवेक्षण भी किया जा सकता है और सत्यापन भी किया जा सकता है। हालांकि इसके रिजल्ट्स जो हैं, जैसे कि जो फिज़िकल साइंसेस है, जैसे केमिस्ट्री में आप लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो वो रिज़ल्ट, कोई भी टेस्ट करेगा वो रिज़ल्ट ए के द्वारा भी सेम आएगा, बी के द्वारा भी वही आएगा और सी के द्वारा भी वही आएगा। लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है मनुष्य, वो एक व्यक्ति चुनाव में किसको वोट दे रहा है वो दूसरा व्यक्ति उसको वोट नहीं देगा, और वो खुद एक व्यक्ति भी इस चुनाव में किसी को वोट दिया, अगले चुनाव में किसी और को वोट देगा। तो पूर्ण रूप से 100% फिजिकल साइंसेस की तरह तो हम इसका मापन और सत्यापन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी डेविड ईस्टन का कहना है, जो कि आगे वो अपने व्यवहारवाद के 8 बिंदु जो उन्होंने दिए हैं उसमें वो समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके बावजूद भी कुछ सीमा तक हम उसका मापन और सत्यापन कर सकते हैं। तो आगे हम इसके उदय और विकास के कारण पढ़ेंगे। थैंक यू।